सोचिए, एक ऐसा अदृश्य चोर है जो आपके घर में घुसकर आपका सोना या नकदी नहीं चुराता, बल्कि वो आपकी सबसे कीमती संपत्ति, आपका भविष्य चुरा रहा है। ये चोर कोई और नहीं बल्कि वे विकर्षण हैं जिन्हें आप अनजाने में अपने मन के भीतर जगह देते हैं। आज के युग में जहां हर एक नोटिफिकेशन, हर एक सोशल मीडिया स्क्रॉल और हर एक क्षणिक प्रलोभन आपकी ऊर्जा को सोखने के लिए तैयार बैठा है, वहां आपकी सबसे बड़ी जीत युद्ध जीतना नहीं बल्कि अपने ध्यान को जीतना है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां शोर को सफलता और शांति को खालीपन समझा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि महानता का जन्म शोर में नहीं बल्कि उस मौन में होता है जिसे आप प्रलोभनों के द्वार बंद करके हासिल करते हैं। यदि आप अपने मन के दरवाजे हर उस चीज के लिए बंद कर सकते हैं जो आपकी मंजिल की राह में रोड़ा है, तो यकीन मानिए इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने से रोक सके। आपकी एकाग्रता ही वो जादुई चाबी है जो असंभव के तालों को खोल देती है। प्रलोभन का स्वरूप हमेशा डरावना नहीं होता, अक्सर ये बहुत ही आकर्षक और सुखद मुखौटा पहनकर आता है। ये आपको उस थोड़ी देर की खुशी का लालच देता है जो अंततः आपके जीवन भर के पछतावे का कारण बनती है। जब आप किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो यह प्रलोभन आपके कानों में फुसफुसाता है कि आज का दिन आराम कर लो या बस 5 मिनट और देख लो। यहीं पर एक विजेता और एक औसत व्यक्ति के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। विजेता जानता है कि ये प्रलोभन केवल उसकी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेने आए हैं। प्रलोभनों का सामना करना बहादुरी नहीं है, बल्कि उन्हें अनदेखा करने की कला सीखना असली वीरता है। जब आप अपने मन को इन क्षणिक सुखों के प्रति बहरा कर लेते हैं तो आपकी आंतरिक ऊर्जा का संचय होने लगता है। ये संचित ऊर्जा ही वो ईंधन है जो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। बिना त्याग के उपलब्धि संभव नहीं है, और सबसे पहला त्याग उन व्यर्थ की इच्छाओं का होता है जो आपके संकल्प को कमजोर करती हैं। हमारा मस्तिष्क आज के डिजिटल युग में सूचनाओं के भारी बोझ तले दबा हुआ है। हर तरफ से हमें बताया जा रहा है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। ये बाहरी निर्देश हमारे अपने मौलिक विचारों को दबा देते हैं। विकर्षण केवल बाहरी नहीं होते, वे हमारे भीतर उठने वाले उन विचारों के रूप में भी होते हैं जो हमें असुरक्षित महसूस कराते हैं या हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करते हैं। जब आप अपने मन को इन विकर्षणों से बंद करने का निर्णय लेते हैं तो आप वास्तव में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। ये बंद द्वार इस बात का प्रतीक है कि आपकी अनुमति के बिना कोई भी व्यर्थ का विचार आपके मानसिक शांति के महल में प्रवेश नहीं कर सकता। एक एकाग्र मन उस लेजर किरण की तरह होता है जो लोहे की मोटी चादर को भी चीरने की क्षमता रखता है। बिखराव कमजोरी है और संकुचन शक्ति है। अपनी शक्तियों को समेटना सीखें, क्योंकि बिखरी हुई बूंदें केवल कीचड़ बनाती हैं, लेकिन इकट्ठा होकर वे एक प्रचंड धारा बन जाती हैं। ना कहना सीखना शायद इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। जब आप किसी पार्टी के निमंत्रण को, किसी निरर्थक बहस को या किसी लुभावने ऐप को ना कहते हैं तो आप वास्तव में अपने सपनों को हाँ कह रहे होते हैं। अनुशासन का अर्थ स्वयं को प्रताड़ित करना नहीं है, बल्कि ये स्वयं से प्रेम करने का उच्चतम रूप है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपने भविष्य के लिए आज के छोटे सुखों को छोड़ने का साहस रखते हैं। जब आप अपने मन को दुनिया के शोर के प्रति बंद कर लेते हैं तो आपको वो स्पष्टता प्राप्त होती है जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकती। स्पष्टता ही वो गुण है जो एक नेता को अनुयायी से अलग करता है। जब आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने स्पष्ट होता है और आपके कान दुनिया की आलोचनाओं या प्रलोभनों के लिए बंद होते हैं तो आपकी गति 10 गुना बढ़ जाती है। एकाग्रता का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना केवल उस एक चीज के लिए जो वास्तव में मायने रखती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग हमेशा डोपामीन की तलाश में रहता है जो उसे तुरंत संतुष्टि देता है। प्रलोभन इसी तंत्र का फायदा उठाते हैं। वे हमें एक झूठे आनंद के चक्र में फंसा देते हैं जहां हम मेहनत से बचकर केवल परिणाम का मजा लेना चाहते हैं। लेकिन असली सफलता प्रक्रिया में छिपी होती है, और प्रक्रिया अक्सर उबाऊ और थका देने वाली होती है। विकर्षण हमें इसी बोरियत से बचाने का वादा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमें हमारे विकास के अवसर से दूर ले जाते हैं। जब आप बोरियत को गले लगाना सीख लेते हैं और अपने मन को बाहरी उत्तेजनाओं के लिए बंद कर देते हैं तो आपकी सृजनात्मकता जागृत होती है। महान विचार उन्हीं मोड़ों में आते हैं जब मन शांत और केंद्रित होता है। प्रलोभनों के विरुद्ध अपनी मानसिक दीवारों को इतना ऊंचा उठाएं कि तुच्छ विचार उन्हें लांघ न सकें। याद रखें, एक खाली दिमाग शैतान का घर हो सकता है, लेकिन एक अनुशासित मन ईश्वर का मंदिर होता है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो आप पाएंगे कि हर महान उपलब्धि के पीछे एकाग्रता का एक लंबा दौर रहा है। चाहे वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो या एडिसन का बल्ब का आविष्कार, इन सभी महापुरुषों में एक चीज समान थी, बाहरी दुनिया को भूल जाने की क्षमता। जब वे अपने काम में डूबे होते थे तो उन्हें न भूख का एहसास होता था और न ही समय बीतने का। इसे ही फ्लो स्टेट कहा जाता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रलोभनों का त्याग अनिवार्य है। आप एक ही समय में दुनिया के मजे भी नहीं ले सकते और दुनिया को बदल भी नहीं सकते। चुनाव आपका है। यदि आप औसत रहना चाहते हैं तो हर विकर्षण का स्वागत करें, लेकिन यदि आप शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको एकांत और एकाग्रता का रास्ता चुनना होगा। अपने मन को एक अभेद्य किले की तरह बनाएं जहां केवल आपके लक्ष्य के सिपाही ही प्रवेश कर सकें। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह होती है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। हर बार जब आप अपने फोन को उठाने के प्रलोभन को रोकते हैं तो आपकी मानसिक मांसपेशी और पावरफुल हो जाती है। इसके विपरीत, हर बार जब आप किसी विकर्षण के सामने झुक जाते हैं तो आप अपने आत्मनियंत्रण को खो देते हैं। मन को बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप कठोर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सचेत हो जाएं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विचार आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है और कौन सा आपको भटका रहा है। जीवन एक युद्ध है जहां सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने भीतर का आलस्य और लालच है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। सफलता का मार्ग आत्मसंयम से होकर गुजरता है, और आत्मसंयम की शुरुआत विकर्षणों को नकारने से होती है। वातावरण का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप प्रलोभनों से घिरे रहेंगे तो देर सवेर आपका मन विचलित होगा ही। इसलिए अपने परिवेश को ऐसा बनाएं जो आपके लक्ष्य का समर्थन करे।
उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता से भर देते हैं या जो आपको अपने सपनों से भटकाते हैं। मौन की शक्ति को पहचानें। जब आप बाहरी शोर को कम करते हैं तो आपकी आंतरिक अंतर्दृष्टि तीव्र हो जाती है। प्रलोभन अक्सर शोर के साथ आते हैं, जबकि सफलता शांति की गोद में पलती है। अपने मन के द्वारों पर एक पहरेदार नियुक्त करें जो हर आने वाले विचार से पूछे, क्या तुम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाओगे? यदि उत्तर नहीं है तो उस विचार को वहीं रोक दें। ये कठोरता ही आपकी सुरक्षा है। जो लोग सबको खुश करने की कोशिश करते हैं और हर चीज में शामिल होना चाहते हैं, वे अंततः कहीं नहीं पहुंच पाते। चयनात्मक होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक उच्च स्तरीय रणनीति है। सफलता का एक छिपा हुआ नियम है अदृश्य होने की कला। कुछ समय के लिए दुनिया की नजरों से ओझल हो जाइए। अपने काम में इतने व्यस्त हो जाइए कि लोगों को लगने लगे कि आप हार गए हैं या कहीं खो गए हैं, लेकिन हकीकत में आप अपने मन को हर प्रलोभन से बंद करके अपनी शक्तियों को धार दे रहे होते हैं। जब आप वापस लौटेंगे तो आपकी चमक सबको हैरान कर देगी। ये अदृश्य काल ही आपकी तपस्या है। प्रलोभन आपको बार बार बाहर बुलाएंगे, प्रसिद्धि का लालच देंगे या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने को उकसाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि शेर अपनी छलांग से पहले पीछे हटता है और पूरी तरह केंद्रित होता है। विकर्षण आपकी गति को धीमा करने के लिए बिछाए गए जाल हैं। जो इन जालों को काट कर आगे बढ़ जाता है वही इतिहास रचता है। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें, क्योंकि इसे बहुत बड़े काम के लिए इस्तेमाल होना है। आधुनिक समय में मल्टीटास्किंग को एक गुण माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप एक साथ कई चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप किसी भी चीज को गहराई से नहीं कर पाते। मन को बंद करने का अर्थ है एक समय में केवल एक ही काम के लिए खुला रहना। जब आप पढ़ रहे हो तो पूरी दुनिया आपके लिए मर जानी चाहिए। जब आप कसरत कर रहे हो तो केवल आपकी सांसें और मांसपेशियां ही आपकी वास्तविकता होनी चाहिए। ये पूर्ण समर्पण ही चमत्कार पैदा करता है। प्रलोभन हमें सतही बनाते हैं, वे हमें गहराई में जाने से रोकते हैं, लेकिन सारे रत्न समुद्र की गहराई में ही मिलते हैं। सतह पर केवल कचरा और लहरें होती हैं। अपने मन के द्वारों को इस तरह बंद करें कि आपके भीतर की गहराई में बाहरी विक्षोभ की एक लहर भी न पहुंच सके। गहराई में ही वो शांति है जहां आप अपनी सर्वोच्च क्षमता से साक्षात्कार करते हैं। तनाव और चिंता का सबसे बड़ा कारण भी यही विकर्षण है। जब हमारा मन बिखरा हुआ होता है तो वो भविष्य की चिंताओं और पछतावे के बीच झूलता रहता है। प्रलोभन हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाते हैं, लेकिन जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अनावश्यक सूचनाओं का आना बंद कर देते हैं तो तनाव स्वतः कम होने लगता है। एकाग्र मन एक शांत झील की तरह होता है जिसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यदि झील में निरंतर पत्थर फेंके जाएं तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। अपने जीवन की स्पष्टता के लिए इन पत्थरों को फेंकना बंद करना होगा। मानसिक शांति कोई उपहार नहीं है जिसे कोई आपको देगा, ये एक उपलब्धि है जिसे आपको अपनी एकाग्रता के बल पर हासिल करना होगा। प्रलोभनों को त्याग कर आप केवल सफलता ही नहीं बल्कि एक अतुलनीय मानसिक सुकून भी प्राप्त करते हैं। अपनी इंद्रियों पर विजय पाना ही असली जीत है। आंखें जो भी चमकता हुआ देखें उसकी ओर ना दौड़ें। कान जो भी सनसनीखेज सुने उस पर विश्वास न करें। मन जो भी आरामदायक लगे उसे तुरंत ना अपनाएं। इंद्रियां प्रलोभनों के द्वार हैं और यदि इन पर पहरा ना हो तो आपका व्यक्तित्व बिखर जाएगा। एक अनुशासित व्यक्ति अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है, गुलाम नहीं। जब आप अपने मन को बाहरी आकर्षणों के लिए बंद करते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं। आपके भीतर असीम धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता का भंडार है, लेकिन ये प्रलोभनों के कचरे के नीचे दबा हुआ है। इस कचरे को साफ करने का एकमात्र तरीका है नया कचरा अंदर आने से रोकना। अपने मन को एक पवित्र मंदिर की तरह माने और केवल उन्हीं विचारों को प्रवेश दें जो शुद्ध और प्रेरणादायक हों। असफलता अक्सर योग्यता की कमी से नहीं बल्कि ध्यान के भटकाव से आती है। बहुत से प्रतिभाशाली लोग जीवन के चौराहे पर खड़े होकर भटक जाते हैं क्योंकि वे हर चमकती राह पर चलना चाहते हैं। याद रखें, यदि आप 2 खरगोशों का पीछा करेंगे तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। सफलता के लिए एक पागलपन जैसी एकाग्रता की आवश्यकता है। प्रलोभन इस एकाग्रता के सबसे बड़े दुश्मन है। वे आपको समझाएंगे कि जीवन केवल आनंद के लिए है, लेकिन वे ये नहीं बताएंगे कि बिना उपलब्धि के आनंद अंततः अवसाद में बदल जाता है। अपने मन को बंद करना एक प्रकार का डिजिटल और मानसिक उपवास है। जैसे उपवास शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही विकर्षणों का त्याग मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और बाकी सब कुछ त्याग दें। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज बादलों के ऊपर क्यों उड़ता है? जब बारिश होती है तो सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन बाज बादलों को चीरकर ऊपर निकल जाता है। वो नीचे के शोर और तूफान से खुद को अलग कर लेता है। प्रलोभन और विकर्षण उस बारिश की तरह है जो आपको नीचे रोक कर रखना चाहते हैं। आपको बाज बनना होगा। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति इतना अडिग होना होगा कि सांसारिक मुश्किलें और आकर्षण आपके पंखों को गीला ना कर सकें। अपने मन के भीतर एक ऐसा स्थान विकसित करें जहां कोई भी बाहरी प्रभाव ना पहुंच सके। यह आपका पवित्र स्थान, सैंक्टम होना चाहिए। यहां बैठकर आप अपनी योजनाओं पर काम करें, अपने सपनों को सींचें और अपनी कमियों को दूर करें। दुनिया आपको बुलाएगी, आपको उकसाएगी, लेकिन आपको अपनी ऊंचाई बनाए रखनी है। समय का प्रबंधन वास्तव में ध्यान का प्रबंधन है। हम कहते हैं कि दिन में 24 घंटे कम हैं, लेकिन अगर हम उन घंटों का हिसाब लगाएं जो हमने व्यर्थ के प्रलोभनों में गंवाए हैं तो हम दंग रह जाएंगे। प्रलोभन समय के डकैत हैं। वे आपके जीवन के अनमोल क्षणों को लूट लेते हैं और बदले में आपको केवल खालीपन देते हैं। अपने मन को इन चोरों के लिए बंद करना ही सबसे बड़ी बचत है। यदि आप रोजाना केवल 2 घंटे भी पूर्ण एकाग्रता के साथ काम कर सकें तो आप 1 साल में वो हासिल कर लेंगे जो लोग पूरे जीवन में नहीं कर पाते। एकाग्रता समय की गति को धीमा कर देती है और आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देती है। अपने समय की रक्षा किसी खजाने की तरह करें और प्रलोभनों को इसका हिस्सा न बनने दें। आत्मविश्वास का जन्म अनुशासन की कोख से होता है। जब आप अपने मन को प्रलोभनों के प्रति बंद करने का संकल्प लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो आपकी नजरों में आपका सम्मान बढ़ जाता है।
आपको महसूस होता है कि आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं बल्कि उनके मालिक हैं। यह एहसास कि मैं वो कर सकता हूं जो मैंने तय किया है आपको अजेय बना देता है। इसके विपरीत बार बार विकर्षणों के सामने हार मान लेने से आपका आत्मसम्मान गिर जाता है। आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। इसलिए छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत करें। आज 1 घंटे के लिए फोन बंद रखें। आज एक निश्चित समय तक केवल काम करें। ये छोटी जीतें आपके मन के दरवाजों को मजबूत करेंगी। एक मजबूत मन ही एक महान जीवन का निर्माण कर सकता है। सफलता की राह में अकेलापन आएगा और यह अनिवार्य है। जब आप प्रलोभनों को छोड़ते हैं तो बहुत से लोग आपका साथ छोड़ देंगे क्योंकि वे आपकी गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। वे आपको बोरिंग या घमंडी कह सकते हैं, लेकिन यह अकेलापन वास्तव में एकांत है जहां आप अपनी महानता का निर्माण कर रहे हैं। भीड़ हमेशा औसत दर्जे की होती है। यदि आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां भीड़ पहुंचती है। अपने मन को दुनिया की राय के लिए बंद करें। केवल अपने गुरुओं और अपने अंतर्मन की आवाज सुनें। जब आप शिखर पर पहुंचेंगे तो वही लोग जो आज आपको छोड़ रहे हैं आपके साथ खड़े होने पर गर्व महसूस करेंगे। आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी संगति होनी चाहिए। सच्ची खुशी और शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि विजय के एहसास में है। वो विजय जो आपने अपने मन पर पाई है। जब आप एक कठिन दिन के अंत में ये जानते हैं कि आपने किसी भी विकर्षण को खुद पर हावी नहीं होने दिया, तो वो संतुष्टि किसी भी नशे या प्रलोभन से कहीं अधिक गहरी होती है। प्रलोभन आपको उधार की खुशी देते हैं जिसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ती है। एकाग्रता आपको कमाई हुई खुशी देती है जिसका लाभ आपको जीवन भर मिलता है। अपने मन को एक ऐसी प्रयोगशाला बनाएं जहां आप निरंतर अपने बेहतर संस्करण का परीक्षण कर रहे हों। यहां फालतू की चीजों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपकी एकाग्रता ही आपकी प्रार्थना है और आपका काम ही आपका ईश्वर है। याद रखें, जीवन का अंत निश्चित है और समय सीमित है। हम यहां हमेशा के लिए नहीं है। क्या आप अपनी ऊर्जा को उन चीजों में बर्बाद करना चाहते हैं जिनका कल कोई अस्तित्व नहीं होगा, या आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपके जाने के बाद भी जीवित रहे? महान कार्य करने के लिए एक पवित्र जुनून की आवश्यकता है और जुनून कभी बिखराव में जीवित नहीं रहता। प्रलोभन उस आग को बुझाने वाली ठंडी हवाएं हैं। अपने जुनून की लौ को बचाने के लिए अपने मन के चारों ओर एकाग्रता की दीवार खड़ी करें। जो व्यक्ति अपने ध्यान को केंद्रित करना जानता है वो साधारण संसाधनों के साथ भी असाधारण परिणाम दे सकता है। अपनी शक्तियों को पहचानें, विकर्षणों को त्यागें और अपने भीतर के सोए हुए शेर को जगाएं। अंत में ये जान लें कि आप वो सब कुछ हासिल करने की क्षमता रखते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी मानसिक ऊर्जा का रिसाव रोक दें। प्रलोभन और विकर्षण केवल छाया मात्र हैं। उनमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। उनकी शक्ति केवल उतनी ही है जितनी आप उन्हें देते हैं। जैसे ही आप उन्हें अनदेखा करना शुरू करते हैं वे गायब होने लगते हैं। अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करें, अपने लक्ष्य को अपना जीवन बना लें और शेष संसार के लिए अपने द्वार बंद कर लें। जब आप पूरी तरह से अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। बाधाएं रास्ता छोड़ देती हैं और अवसर आपके पास आने लगते हैं। उठो, अपने संकल्प को दोहराओ और एकाग्रता के उस शिखर की ओर बढ़ो जहां सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम अजेय हो, बस अपने मन को जीत लो।